नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपन वीकली वीडियो लेके आए हैं। इसमें आज ब्रेकआउट की चर्चा करेंगे। ब्रेकआउट को लेके हर एक आदमी कुछ ना कुछ करता है और वो हर एक की ट्रेडिंग लाइफ से जुड़ा हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा अपना टेलीग्राम पे जो पोस्ट दिया था कल के लिए वो मैं चर्चा कर लेता हूँ। कल हमने फ्री फ्लो का चार्ट दिया और बात बता दिया था कि मार्केट में पोज हाफ सेशन पोज रह सकता है और हाफ सेशन के बाद में मार्केट पोज टू बुलिश जा सकता है। इसमें जब पोज टू बुलिश लिखते हैं, देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ये आपको 9:35 बता दिया पोज टू बुलिश। तो यहाँ पे हाफ सेशन के लिए मैंने आपको पोज बोला। पोज के बाद मार्केट, तो अब इसको कैसे, इसमें एक बॉक्स भी बना के दिया आपको अगर ध्यान हो तो। देखो ये मॉर्निंग में सुबह का पहली कैंडल पे हमने चार्ट बना दिया था। इसमें हम ये एरिया बना दिया था कि इसी एरिया में मार्केट रहने वाला है पोज टू बुलिश। ठीक है। तो पहले पॉज होगा फिर बुलिश होगा और मार्केट में कुछ खास नहीं रहेगा। तो आप अगर पूरे दिन को मार्केट को देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने पहली कैंडल 15 मिनट, ये 5 मिनट का चाल है, पहली कैंडल में गिरा। गिरने के बाद में क्या हुआ, पोज। ये पोज हाफ सेशन हम कह सकते हैं कि 12 बजे तक पोज रहा। उसके बाद में बुलिश ने फिर पोज, फिर पॉज के बाद 3 बजे के मोमेंटम में वापस पॉज में ही, मतलब इसी इनसाइड में जो आपको बॉक्स बना के दिया था, पूरे दिन मार्केट उसी बॉक्स में रहा। उसी के अंदर नीचे से ऊपर जो एरिया है, इसी के अंदर नीचे से ऊपर बुलिश, ऊपर से नीचे पॉज के अंदर मार्केट रहा। तो ये चीज़ें आप अगर मैं भेजता हूँ तो, क्योंकि एक सवाल आया था, उन्होंने पूछा कि हम इसको अटेम्प्ट कैसे करें, इस चीज़ को अटेम्प्ट कैसे करें, कैसे आप पता लगा लेते हो। तो ये तो देखो फुटप्रिंट है, जिससे देखो मैंने कहा ना मार्केट का फुटप्रिंट। फुटप्रिंट आप एक लर्निंग करते हो तो आपको समझ में आ जाता है रेगुलरली कि मार्केट कैसा रहने वाला है और आपके कहे अनुसार ही मार्केट ज़्यादातर बिहेव करेगा। ठीक है। अब आज के वीडियो पे बढ़ते हैं हम। ठीक है, कोई नहीं जुड़ा वो टेलीग्राम से जुड़ सकता है। ब्रेकआउट के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। हर वीक हम कुछ नया लेके आते हैं, कमेंट करके जरूर बताया करो। तो ब्रेकआउट कैसा होता है, अभी इस हफ्ते में अगर हम 5-7 दिन देखें तो आप वो कैंडल देखो जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन में ब्रेकआउट दे रही है, बहुत ही ज्यादा अग्रेशन में ब्रेकआउट। तो जैसे देखो, ये एक डे का एरिया हो गया, अग्रेशन में ब्रेकआउट आया। क्या निर्णय निकला, ब्रेकआउट की जो कैंडल ब्रेकआउट के बाद में नीचे का क्रॉस किया, आपको एक नीचे की ट्रेड मिली। तो ब्रेकआउट का 30% एरिया आपके मार्केट का पूरी गिरावट का कारण बन गया। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला नीचे की साइड, पहले कौन सी, अग्रेशन में मिला ना, अग्रेशन में मिला। और जिस कैंडल ने इसको, वही आपको ऊपर की ब्रेकआउट मिलेगी। तो आपका ब्रेकआउट जो, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम मार्केट में ब्रेकआउट पे अवेलेबल होता है एक रिटेलर का अपर साइड। तो रिटेलर को यही सिखाया जाता है ना, ब्रेकआउट ट्रेड करो ऐसे। और रिटेलर ट्रैप हो जाता है और इनसाइड में मार्केट ज़्यादा ट्रेवल करता है। अब आपका ये लेवल बन गया, यहाँ के बाद में मार्केट धीमे 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 प्रीवियस वाले लेवल के आसपास एक लेवल बनाया, उसके बाद में एक ब्रीड दी। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। और मार्केट में देखो एक हैवी कैंडल के साथ में, यहाँ की सबसे बड़ी कैंडल है, जैसे यहाँ की सबसे बड़ी ये है और यहाँ की सबसे बड़ी ये अग्रेशन वाली, ब्रेकआउट दी और जस्ट टाइम स्विच पे मार्केट ने अपना ट्रैक बदल लिया। तो जहां ये ग्रीड बनाई थी उसी ग्रीड में फिर से एक हैवी वॉल्यूम के साथ में मार्केट ने ब्रेक दिया। ब्रेक करते ही मार्केट ने अपने टर्निंग बदल लिया। अब मार्केट ने ये और ये लेवल बना दिया और ऊपर ये लेवल बन गया। यहाँ पे मार्केट ने फिर ब्रेक किया। ब्रेक करते ही मार्केट नीचे की साइड, और नीचे जैसे ये सारे लेवल आए, यहाँ तक के लेवल आ गए, मार्केट वापस टर्न। फिर आप ब्रेकआउट को देखोगे, ये वाला लेवल है ऊपर, मार्केट ऊपर ही खुला। खुलने के बाद में मार्केट ये, और ये अपना एंड का डे है। मुझे लगा कि आप लोग यहाँ ट्रैप होगे, तो मैंने आपको साफ कह दिया कि आज का दिन मार्केट कुछ करने वाला नहीं है। आप इसमें थोड़ा सावधान रहें कि देखो ऐसे मार्केट समझ में आते हैं, फुटप्रिंट आपने सीखा है तो, कि ये मार्केट आपको लगेगा कि अब नीचे जाएगा, बट इस मार्केट में कॉल वाले जो अपनी ट्रेडिंग लेके जाते हैं बीटीएसटी, उनको पैसा मिला। अगर पैसा मिला है तो मार्केट उनका पैसा लेगा और उसी डायरेक्शन में लेगा। तो ऐसे फुटप्रिंट के आधार बनते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है। तो मार्केट ने एक कैंडल ऐसा दिखाया कि नीचे जाएगा, बट वहीं से मार्केट ने पोज लिया। पोज के बाद में बुलिश, बुलिश के बाद में फिर अगेन पोज में आ गया। तो ये मार्केट विशेष जो मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, हम इसे डाउन नहीं मान के अपर साइड का ही मान रहे हैं और आगे का मार्केट भी अपर साइड का ही रहने वाला है, यही हम मान रहे हैं।
वैसे ये वीक स्विच हुआ है तो थोड़ा सा पजल कर सकता है, उसके बाद बाइंग साइड का ही मार्केट हम लेके चल रहे हैं। तो ये लगभग आप 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक इस वीक को आपने ब्रेकआउट के जरिए देखा। आपने इसमें क्या सीखा? ब्रेकआउट अगर हैवी क्लाइमेक्स कैंडल के साथ आ रहा है तो टाइम स्विच मार्केट को बदल देगा। हैवी क्लाइमेक्स कैंडल के साथ में टाइम स्विच मार्केट को पलट देगा। हैवी कैंडल के साथ आ रहा है तो मार्केट को पलट देगा। हैवी कैंडल के साथ पलट दिया, हैवी कैंडल के साथ पलट दिया, हैवी कैंडल के साथ पलट दिया, हैवी कैंडल के साथ, ये फुटप्रिंट रहेगा। बाकी यहाँ पे भी आपको एक प्रॉफिट मिल जाएगा डाउन साइड। और फिर भी अगर आप कोई ट्रेड लेते हो, वैसे देखो इन चीज़ों में ट्रेडें बहुत संभल के बनाई जाती हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कैंडल के क्रॉस पे ट्रेड बनाई नीचे की साइड, आपका वही लेवल इंडेक्स में यहाँ आ रहा है, इसका मतलब आपका ऐसा ऑप्शन में तो खा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट इस लेवल पे एक बार तो आपको प्रॉफिट यहाँ भी दे के गया, यहाँ भी दे के गया, दे के गया, फिर तुरंत उसी लेवल पे आता है, उसी लेवल पे आता है, फिर मार्केट आपको दोबारा ट्रेड बना के दे रहा है, तो यहाँ पे दोबारा उसी लेवल पे, दोबारा उसी लेवल पे ट्रेड बनती है। तो यहाँ ध्यान रखो हमेशा, सेकंड अटेम्प्ट मोर इम्पोर्टेंट होता है फर्स्ट अटेम्प्ट से। ध्यान रखो यहाँ वो लोग भी हैं जो ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे उन लोगों को थोड़ा आउट करने के बाद, तो आप देखो ये पहला क्रॉस है ऊपर की साइड से, ये दूसरा क्रॉस है, और दूसरा क्रॉस ज्यादा बेटर। ये पहला क्रॉस है, एक कैंडल का अच्छा पैसा दिया इसने, ये दूसरा क्रॉस है पूरा पैसा दिया इसने। ऐसे ही इधर की साइड से आप देखो, यहाँ पे ये पहला क्रॉस है, फिर ऊपर आया मार्केट, यहाँ दूसरा क्रॉस है, पैसा दिया। ठीक है, क्योंकि ये छोटा ब्रेकआउट है, ये मेन ब्रेकआउट है, ये मेन ब्रेकआउट है। अगला मेन ब्रेकआउट आपका इधर आने वाला है। यहाँ पे पहला क्रॉस आया और वो भी कितने नीचे आ रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर दूसरा क्रॉस आप देखोगे तो ये आया इस लेवल के ऊपर, और मार्केट यहाँ से नीचे गिरते हुए दिखाई दी। और यहाँ पे भी मार्केट ने इसको ट्रेप भी किया है, जो हम आरबीओ में ले सकते हैं 1 मिनट पे। यहाँ पे आप देखो तो फिर मार्केट नीचे की साइड। तो ऐसे में हम इन चीजों का अगर पालना करते हैं तो अभी देखो कौन सी जगह पे हमें क्रॉस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मार्केट के पास जर्नी इतनी बड़ी है, आपको यहाँ ट्रेड मिल रहा है तो आपके पास अवेलेबल प्लेस बहुत बड़ा है। आप नेक्स्ट स्विंग देखो, जैसे मान लो कि इस जगह आपका स्विंग नजर आ रहा है आपको, ये जब यहाँ ट्रेड लेने वाले हो तो आपका रिस्क रिवार्ड उचित है। ठीक है, आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो और आपके पीछे की वेव पूरी पूरी ये है, तो आपके पास नेक्स्ट स्विंग बहुत दूर है, तो आपकी ये ट्रेड लेना बनता है। हाँ, बीच में एक बार और ग्रीड स्विंग की बनी तो आप इस एरिया को टारगेट कर कर लो। ठीक है, मतलब ये शिफ्ट हो जाएंगे एसएल इस एरिया पे। लोगों के जो एसएल शिफ्ट होते हैं उससे टारगेट बदल जाते हैं। हम सुबह तय करते हैं कि यहाँ तक जाएंगे, बाद में मार्केट का स्विंग आता है तो हम तय करते हैं कि यहाँ तक जाना है हमें। अब यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो तो ये आपका टारगेट एरिया होना चाहिए, क्योंकि इस स्विंग के कारण बना तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेड लेते हो, बस इसने कुछ नहीं किया, इसको टच दोबारा किया, इसमें आपको सेकंड क्रॉस नहीं मिला, ये सेकंड क्रॉस आरबीओ मिला, ज्यादा बेटर बन गया। अब ये आपका ऐसे करके देखोगे ना, ये एरिया वे वाइज इसको क्या बोलते हैं? जिसको भी बताया कमेंट करके बताया, इसको बोलते हैं बायर अटैक। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो बायर अटैक क्या होता है? दो स्विंग को तोड़ना, एक स्विंग, दो स्विंग, और ये तीसरा, ये कहलाता है बायर अटैक। जब इंपॉर्टेंट ना हो ना, मिडल मिडल का एरिया हो, तब हम ये काउंट करते हैं। जैसे इसके और इसके मिडल में ये एरिया बायर अटैक बड़ा काम है। ऐसे ही इसके इसके बीच में यहाँ पे 1 2, इसको क्या कहेंगे? सेलर अटैक एरिया। तो ये सेलर अटैक एरिया पूरा ऊपर ले जाने की क्षमता रहता है, ये एरिया पूरा नीचे ले जाने की क्षमता रखता है। तो इनसाइड के अंदर की स्टोरी है ये, जिसमें सेलर अटैक बायर अटैक ज्यादा, तो उसमें हमें सेकंड अटेम्प्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायर अटैक आ गया यानी कि दो आपके स्टेप्स तो टूट चुके हैं, तो आपको यहाँ पे सेकंड ऐसे देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लोगे। यहाँ पे आपको सेकंड मिला नहीं, यहाँ पे भी कोई फायदा नहीं है, सेकंड नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली लेके पैसा निकाल सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली, और अगले दिन का जंप जंप के साथ इसमें इसको भी कवर कर दिया। तो हमें क्या सावधान, अब यहाँ से देखेंगे तो ये एरिया, अब आपको ऐसा नहीं देखते रहना है कि मार्केट हमेशा ऐसे चले, ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया। मैंने एक बात शुरुआत में ही कही है ध्यान रखने वाली, मार्केट का ब्रेकआउट है ना, ऐसा होना चाहिए जो इनविटेशन दे रहा हो, यानी कि क्लाइमेक्स ब्रेकआउट।
क्लाइमेक्स ब्रेकआउट, यहाँ पे ओपनिंग है और वो भी कमजोर, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बायर तो है, बट वो पजल के साथ निकल जाएगा और मार्केट का डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। तो हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ ब्रेकआउट के अंदर, क्लाइमेक्स कैंडल की बहुत इंपॉर्टेंस हुई, क्लाइमेक्स कैंडल। दूसरा हमारे लिए क्या ब्रेकआउट हुआ, अगर इनसाइड के मामले में है तो आपका बायर अटैक और आपका सेलर अटैक, इसके साथ में जो आएगा वो ज्यादा मजबूत आएगा, ज्यादा। जैसे ये एरिया यहाँ आ गया और ये सेलर अटैक एरिया आपका यहाँ आ गया इन साइड में, आपको यहाँ सेकंड देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे अगर ब्रेकआउट मजबूत नहीं है तो थोड़ा सावधान हो जाओ, ब्रेकआउट मजबूत नहीं है, बहुत बड़ा गैप अप है, ऐसे सिनेरियो में आप सावधान हो जाओ। यहाँ बड़े गैप अप गैप डाउन की कहानी नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ा गैप अप की कहानी जुड़ी है और ब्रेकआउट स्ट्रोंग नहीं है, तो मार्केट पोज टू बुलिश कहलाएगा। तो ऐसे में मैंने आपको सुबह लिख दिया पोज टू बुलिश, फिर भी एंड तक मार्केट वहीं खड़ा रहा, एक बुलिशनेस आई और मार्केट वहीं खड़ा रहा। तो ये हमें अंदाजा आता है, तो हम अगर ट्रेड, फिर हम ये सावधानी ज्यादा बरतते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ फर्स्ट को छोड़ के सेकंड लें तो ज्यादा जरूरी होता है, या फर्स्ट लिया तो स्कैल्पिंग में जल्दी काट लिया और दूसरा लिया तो लंबा चलाया, तो यहाँ पे हमें पहला तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि बहुत नीचे आ गए, तो दूसरा यहाँ पे मिलेगा तो आपको यहाँ पैसा मिला, और इधर से आप पहला मान रहे हो तो ये दूसरा ले तो आपको इधर से क्विक पैसा मिल गया। मेरा चीज़ें समझाने का काम है और ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें हैं। दुनिया ब्रेकआउट 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 करती रहती है, अगर आप भी करोगे तो आप, मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, यही असर होता है। एक ग्रीन कैंडल में लोग फंसे रहते हैं, एक रेड कैंडल में लोग फंसे रहते हैं, ब्रेकआउट के अंदर मार्केट उनका बहुत पैसा उड़ा देता है। ठीक है, ये एक अटेंडेंट होता है, इसके दो एसएल हंटिंग बनते हैं, एक एसएल हंटिंग ये होता है, एक एसएल हंटिंग ये होता है। जब मार्केट कोई नई ग्रिड बनाता है तो ये एरिया शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे, तो आपका जो पहले ये था, दूसरा ये था एसएल हंटिंग एरिया, दो एसएल हंटिंग थे एक अटेंडेंट के, तो एक एसएल हंटिंग नीचे वाला शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक, ये हो जाएगा दो, और मार्केट यहाँ पे एसएल खा चुका है और अभी भी अटेंडेंट की कीमत है, और वो अटेंडेंट मार्केट पोज के साथ में ऊपर के रास्ते को खोलता है। कुछ हिस्से यहाँ पे मान लो कि 100% ट्रेडे हैं, 100% में ये एरिया नहीं टूटे, तो 100 की 100% है, बट वो सारे पजल में गए, पजल में जाने की वजह से एसएल शिफ्टिंग हुआ, एसएल शिफ्टिंग के साथ में उन एरियाज के एसएल खा लिए गए, यानी कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता, एसएल खाना चाहता है। तो यहाँ पे मान लो कि 100 में से 60 या 40 लोग वो बचे हैं, और 60% लोग यहाँ से वाइप आउट हो गए वाइप आउट। अब दूसरी बार जब मार्केट ऐसे करके ये स्ट्रोंग नीचे की साइड आता है, यहाँ पे काफी लोग 640 में से 20% लोग ही मानो बचे, और काफी लोग इस एरिया में 70-80% सेलर हो गए। जैसे आप ये ब्रेकआउट देखोगे, ये ब्रेकआउट देखोगे, सेलर हो गए, ये ब्रेकआउट देखोगे, सेलर हो गए यहाँ पे, और अपने लिए ये सेलर का एक अटैक एरिया कहलाया, क्योंकि मैंने कहा दो स्टेप टूटे तो सेलर अटैक आया, दो स्टेप टूटे तो ऊपर बायर अटैक आया, तो इस बायर अटैक में यहाँ पे एक बार और ब्रेकआउट दिखते हुए यहाँ 40% बायर थे, वो बढ़ गए वापिस से 60 हो गए, 70 हो गए, और वही घट के वापस 40 के अप्रोक्सीमेट रेशियो हो जाएगा, और जब ये टूटेगा तो और भी कम हो जाएगा और सेलर ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मार्केट इनको ट्रेप करेगा, तो ये सारा एरिया जब कटेगा ना, तो सारे के सारे एसएल कटेंगे, कुछ फिर भी लोग बचे रहेंगे 20-25%, क्योंकि वो अब प्रॉफिट में आ रहे हैं, जो बचे हुए लोग 20% होते हैं ना वो प्रॉफिट में आ रहे हैं, बट उनको प्रॉफिट बुक नहीं करने देगा, यहाँ परेशान करेगा, उनको ये मौका दिखाएगा कि आपका निकलने का चांस है, आप निकल सकते हो। ऐसी स्थिति में वो निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट उनको थकाएगा। उसके बाद में जब मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये पूरी अटेंडेंट और एसएल हंटिंग की थ्योरी पे मार्केट एक छोटा सा ट्रेप, ये एरिया बिल्कुल टाइम वाइज स्लोप में आ जाएगा, ऊपर के गेट के पास आपके बढ़िया ट्रेप बनेंगे और मार्केट मजबूती के साथ चेजिंग करते हुए ऊपर की साइड जाएगा। वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना, थ्योरी बहुत डेप्थ वाली है, थोड़ा सा मोटा मोटी मैंने आपको ये समझाया है। मेन आपको इतनी चीज़ें समझ में नहीं आए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ब्रेकआउट क्लाइमेक्स कैंडल, ब्रेकआउट क्लाइमेक्स कैंडल, इनसाइड के अंदर बायर अटैक, इनसाइड के अंदर सेलर अटैक,
और मार्केट के पोज के रीजन ऊपर जाने की एंट्री के कारण। कारण कहाँ कब कहाँ बनाए, ये भी एक दिन और लगा दे, कह नहीं सकते। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो जो चीजें व्हाट्सएप आप टेलीग्राम पे जुड़े रहो। टेलीग्राम पे जो ये चीजें लिखी जाती हैं ना कि मार्केट जो है हाफ में पोज रहेगा और पोज टू बुलिश का एरिया रहेगा। और आप एंड तक देखो मार्केट ने पैसा क्या दिया। मैं आपको मेरा ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। ये हमारा मार्केट है, ये डीएचडीएल है, ये डीएचडीएल है। मार्केट देखो, लगभग पोज मार्केट, पूरा का पूरा मार्केट पोज। ऐसे में हमारे भी कुछ ट्रेड एरिया गलत होते हैं। जैसे ये तो चलो मेरा ट्रेड एरिया सही हो गया, ये ट्रेड एरिया सही हो गया, ये काफी देर फंसा रहा, फिर यहाँ से नीचे के लिए बना, सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, लेकिन टारगेट क्या, जितना अवेलेबल है उतना ही पैसा निकाल पा रहे, ज्यादा है ही नहीं। फिर यहाँ पे ये वाला एरिया मेरा गलत हुआ था, ये एरिया गलत हुआ था, ये एरिया मेरा सही हुआ, ये एरिया मेरा गलत हुआ, ये एरिया मेरा गलत हुआ। ये दो मतलब लगभग दो तीन ट्रेड यहाँ मेरी गलत हुई। उसके बाद में मैंने ट्रेड नहीं किया, ये काफी एरिया से। तो ऐसे करके पजल्स में ट्रेड, और जबकि पहुंच का रहता 3 बजे का जो मोमेंटम गिरावट का था वो गिरावट की। और मेरा ज्यादा देखना नहीं था, रीजन बने थे बट देखना नहीं था। तो यहाँ पे एक दो टीए मेरे गलत भी हुए, मैं बुलिस वैसे ही देख रहा था। तो ऐसे में ये चीजें चार्ट बनता है। तो मेरा कहना है कि अगर आप लोग लर्निंग प्रॉपर नहीं किए हो तो जुड़ के प्रॉपर सीखो। प्रॉपर सीख के आपको भी ये पता करना आना चाहिए कि मार्केट कैसी स्थिति में पहुंच करेगा। इसकी बहुत सारी प्रणालियां सीखने की, ये देखो बहुत सारी विधियां हैं जिन विधियों के आधार पे हम ये निकालते हैं कि मार्केट कैसे कैसी स्थिति में। हम यहाँ पे दो चीजें हमेशा हर दिन ओपनिंग में बता देते हैं कि मार्केट में दो चीज बोलते हैं। तो एक तो क्या मार्केट बुलिश रहेगा, एक क्या मार्केट पोज रहेगा, एक क्या ये बुलिश, ये पोज, ये डाउन। इन तीन में से दो एरिया हम फुटप्रिंट में सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कल हमने क्या किया, पोज टू बुलिश। अब ये पोज टू बुलिश भी हो सकता है या बुलिश टू पोज भी बोला जाता है। अब इसका मतलब ये होगा कि पहले क्या होगा, पहले पोज होगा, फिर क्या होगा, फिर बुलिश होगा। यहाँ पहले क्या होगा, पहले बुलिश होगा। यहाँ पे ये हो गए दो रेशियो हो जाते हैं, पोज टू बेरिश और बेरिश टू पोज। इसका मतलब पहला है वो प्रायोरिटी में, पहले वही होगा। तो ये हम फुटप्रिंट में निकाल लेते हैं, इससे हेल्प लेते हुए हमें ट्रेडिंग बनती है। तो वो बहुत सारी चीजें हेल्प करती है। प्रॉपर लर्निंग होती है, 2 महीने का जो टास्क है पूरी लर्निंग का, उसमें आप ये सारी चीजें सीखते हो। चलो ठीक है, वीडियो कैसा लगे जरूर बताइए, और कमेंट रहेंगे, सब चीज़ें अच्छी रहेंगी तो मैं वीडियो और जल्दी जल्दी भी लेके आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।